हेलो बच्चों। हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल? बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार कमेंट कर दो फटाफट। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे इतने सुबह सुबह पढ़ने आए हैं, मतलब सेलेक्ट होना चाहते हैं। इतना सुबह आने का मतलब हो गया सेलेक्ट होना चाहता है मेरा बच्चा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बच्चों सुनो। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, एक बात सुनेंगे अपन। एक बार प्लानिंग कर लेते हैं, अब थोड़ा सा मैसेज स्टॉप करेंगे अपन, ठीक है? थोड़ा सा चैट को स्लो करो बच्चों। हाँ, अब सुनो। बेटा अपने को साल भर कैसे पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू में तो हम बहुत जोश से स्टार्ट करें, है ना, और उसके बाद धीरे 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 हमारी क्या है, स्पीड स्लो हो। वो नहीं चलेगा बेटा, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो कि शुरू में तो हम बहुत जोश से चले और उसके बाद हम अपनी एनर्जी लूज करते जाए, ठीक है? तो अब अपने को कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे लास्ट में इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट में कई बच्चे जाके उलझ जाते हैं कि रिवाइज कैसे करें। रिवीजन की प्लानिंग नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि अभी तो नोट्स भरे जाते भरे जाते भरे जाते। एक बच्चे का मैंने मैसेज पढ़ा कि सर रिवीजन का समझ नहीं आ रहा है, रिवीजन कैसे करें। तो बेटा रिवीजन की प्लानिंग अचानक नहीं होगी, अभी से होगी। तो बेटा मेरा आपको सजेशन जो है मैं बता देता हूं। आप 2 कॉपी बना लें। एक कॉपी में बच्चों पिन पॉइंटेड कंटेंट लिखे। बच्चा कहता है सर शॉर्ट नोट्स बनाऊं क्या? बेटा आपके पास इतना समय कहां से आएगा कि आप रेगुलर स्टडी भी कर लेंगे और बाद में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे? तो बेटा अभी से 2 कॉपी बना लें। जो रेगुलर पढ़ाया जा रहा है उसमें से बच्चों हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन थ्योरी नोट्स में लिख ले। और बच्चों जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बच्चों देखो क्वेश्चनों की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराता हूं उसकी अलग कॉपी बनाए। तो बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक अलग कॉपी बना लें। और मेरा कहना तो यही है, उसी से रिवीजन होगा और उसी से धमाधम क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करेंगे, ठीक है? तो बच्चों एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन थ्योरी नोट्स में नहीं लिखेंगे। एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन थ्योरी नोट्स में आएंगे और बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में करोगे आप, जिनको खुद को करना है आपको। ओके, चलो करें, स्टार्ट करें। हाँ, फटाफट कमेंट कर दो स्टार्ट करने के लिए। यस सर, फटाफट कमेंट कर दो, यस सर, जल्दी करो। बेटा फिजिक्स की जिम्मेदारी मेरी, 0 से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, ठीक है? कभी आपको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लगे तो आप मेरे को कमेंट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट के जवाब फास्ट आते हैं तो टीचर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। तो आप जरूर कमेंट कर देगी नहीं सर, है ना? तो स्लो फास्ट आप जैसा चलाओगे वैसा चलूंगा मैं। बेटा मेरा रिमोट आपके हाथ में है, ठीक है? चलो ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको समझाता रहूंगा टाइम टाइम पे कि पढ़ना कैसे है पूरे साल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, करो स्टार्ट करो। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं? आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स में लोगेरिथम। हेलो, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, लोगेरिथम, ठीक है? अच्छा, डेमो लेक्चर कितने लोगों ने देखा? डेमो लेक्चर, डेमो लेक्चर कितने लोगों ने देखा? डेमो लेक्चर पढ़ना कैसे है, डेमो लेक्चर में मैंने बताया था पढ़ना कैसे है, रफ कैलकुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देख मेरे बच्चे। हाँ इधर देखो, जैसे मैंने आपको बोला, इधर देख बेटा, जैसे मैंने बोला आपको 20, या यूं करो 24 इंटू 0.75, 24 इंटू 0.75, बताओ कितना आंसर आएगा? 24 इंटू 0.75। नहीं, नो सर, तो डेमो लेक्चर देखे आप, सारे लोग डेमो लेक्चर जरूर देखे, अदरवाइज आप मेहनत करेंगे लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। डेमो लेक्चर जरूर देखेंगे आप। ओके, आंसर कमेंट करो इसका। हाँ, अब देखो बेटा, इसको बच्चा इधर देखो, मेडिकल स्टूडेंट कैसे करता है, इधर देखो, नीट एस्पिरेंट्स कैसे करते हैं, नीट स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखिए। वो करते हैं बच्चों 24 इंटू 0.75, है ना, 5 4 जा 20 का 0, कैरी फॉरवर्ड 2 करते हैं, 5 2 जा 10, 10 12, है ना, ऐसे करते हो आप? ये करते हो या नहीं करते हो बताओ? दिस इज रॉन्ग मेथड बेटा, दिस इज रॉन्ग मेथड, दिस इज रॉन्ग मेथड, लेंथी मेथड, लेंथी मेथड। तो सर
तो क्या करें सर? बेटा ये आपने टाइम वेस्ट कर दिया और आपकी एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। तो सर क्या करें? देखो 0.75 इज 3/4, ठीक है। 0.25 इज 1/4, ओके। तो बच्चों 0.75 0.33 इज 1/3, 0.67 इज 2/3, ओके। ये सारे फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए, ये सारे फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए। 0.33 1/3 होता है, 0.67 2/3 होता है, 0.75 3/4 होता है, 0.25 1/4 होता है, ओके। तो आप देखो इसको लिखो 3/4, देखो 24, ये देखो बेटा 24 इंटू 3/4, ओके। 0.75 को लिखो 3/4, ये देखो, ओके। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन ट्रिक। क्या है ये? कैलकुलेशन ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक। ये कहां काम आएगी? पूरी मॉडर्न फिजिक्स में। इट विल बी यूज इन मॉडर्न फिजिक्स, पूरी मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, फॉर मॉडर्न फिजिक्स, फॉर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। पूरी मॉडर्न फिजिक्स में ये रफ कैलकुलेशन काम आएगी। तो बच्चों ये है स्मार्ट कैलकुलेशन। क्या है? स्मार्ट कैलकुलेशन, ओके। तो ये देखो 3/4, 4 से काटो ये 6 आएगा, 6 इंटू 3 कितना गया? 18। दिस इज फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन। तो बच्चों आप कंपेयर करो, आप दोनों को कंपेयर करो, दिस इज फास्ट कैलकुलेशन। तो बच्चों ऐसे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा बेटा। हाँ, नोट्स बच्चों साथ में कोशिश करो साथ में बनाने की। अदरवाइज बच्चों ने पूछा है नोट साथ में बनाए क्या? कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा साथ में लिख लो, और फिर थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो घर में लिख लो, ठीक है। पेज छोड़ते जाओ ताकि बच्चों बाद में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो बच्चा 2-2 3-3 4-4 घंटे तक नोट्स बनाता रहता है, ठीक है। ये देखो आप, तो इससे कितना फास्ट आंसर आया। तो ऐसी कई चीजें बताऊंगा मैं आपको। ये डेमो लेक्चर में मैंने बताई थी, एक बार डेमो लेक्चर सारे लोग देखेंगे। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्या? ठीक है, डेमो लेक्चर सारे लोग देखेंगे, उसमें ऐसी मैंने बहुत सारी बातें बता रखी है, ओके, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में 1-2 दिन बाद बात करेंगे। अभी मैं एक बार कंटेंट पे आता हूं, क्योंकि कई बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर कंटेंट बताइए, ठीक है। तो एक बार कंटेंट पे आते, फिर मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे, क्योंकि एक बार आपको भी मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो 2-4 दिन आप पढ़ के देखो, 2-4 दिन पढ़ के देखो। आपके जो भी फ्रेंड्स है उनको बोलो एक बार वो क्लास अटेंड करे यकीन 1.0 में, ठीक है। उसके बाद आपको आइडिया लगेगा हम क्या कराएंगे, ओके। मॉड्यूल में क्या करना है, बुक कौन सी करनी है, डीपीपी कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करेंगे, सारी बातें एक एक करके करेंगे, सारी बातें एक एक करके करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कंटेंट होगा तो हम ढंग से देख पाएंगे कि पढ़ना कैसे। अभी मैं आपको कैसे बताऊंगा बेटा। तो एक बार पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट करें क्या? जल्दी से मैसेज कर दो, स्टार्ट करें। बेटा एक बार फटाफट कमेंट कर दो, स्टार्ट करें क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चला जाओ। तो बच्चों लोगेरिथम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं लोगेरिथम की, लोगेरिथम, ओके। लोगेरिथम की बात कर रहे हैं, लोगेरिथम की बात कर रहे हैं बच्चों। आ जाओ, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन लोग। तो बच्चों लोग को लिखने का तरीका यह होता है, लोग को लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करके बताओ कैसे बोलेंगे, ये लिखने का तरीका होता है। इधर देखो कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ए दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखोगे। तो बच्चों ये बी यहां लिखोगे और ये बेस में आएगा। बेटा बी यहां लिखोगे, बोल के बताओ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, बोल के बताओ, फटाफट बताओ ये क्या लिखा है, कैसे बोलेंगे इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका बताओ फटाफट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बोल के बताओ फटाफट, कमेंट करो। लोग ए और बी गलत है, हाँ लोग बी बेस है। क्या बोलेंगे इसको, लोग बी बेस है, लोग बी, इसको अलग से बोलते हैं, इसको अलग से बोलते हैं, लोग बी बेस ए, लोग बी बेस ए, बिल्कुल ओके, लोग बी बेस ए, बिल्कुल ओके है, ठीक है।
इसको क्या बोलोगे बताओ फटाफट। हाँ, लोग भी बेस है, इसको बताओ फटाफट क्या बोलोगे। लोग, हाँ ये बोल के बताओ। अरे लाइव क्लास में आया मच्छर और सब कुछ बिगाड़ के चला गया। वेरी गुड। लाइव क्लास ने मच्छर में ने, हाँ ये बोल के बताओ क्या लिखा फटाफट। हाँ क्या लिखा फटाफट। हाँ, लोग सलमान बेस शाहरुख, बिल्कुल सही बात है। ये चटा देते चलो। हाँ बोलो फटाफट। हाँ बिल्कुल ओके। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, लोग सलमान बेस शाहरुख। ओके। तो बच्चों इधर सुनो, इस चीज को अलग बोलते हैं, इस चीज को अलग बोलते हैं। बोलना आ गया आपको। लोग सलमान बेस शाहरुख इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इधर देखो, अब इधर देखो बेटा, इसमें लोग में बच्चों ये तो बोलने का तरीका हो गया, लोग को लिखने का तरीका हो गया। इसको बताओ क्या बोलोगे बेटा। लोग, बच्चा लोग लिख ही सही नहीं पाता है, ये बोलो क्या लिखोगे इसको। बोलो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसको बोल के बताओ। इसको बोल के बताओ, उसके बाद इस पे प्रॉपर्टीज देखते हैं लोग की। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है फटाफट बताओ। ये क्या लिखा है। नहीं लोग गलत है, गलत है। नहीं, इसको सही नहीं बोल पा रहे हो आप। ये लिखा है बच्चों, लोग, इसको बोल के बताओ। लोग, लोग बी टू द पावर, बी टू द पावर, बी टू द पावर सी। लोग बी टू द पावर सी। इसको एक साथ बोलोगे, इसको एक साथ बोलोगे। लोग बी टू द पावर सी बेस है। लोग बी टू द पावर सी बेस है। बेस हमेशा अलग से बोला जाएगा, यह अलग बोला जाएगा बेटा। ऊपर वाला एक साथ बोला जाएगा, लोग बी टू द पावर सी बेस है। ओके, लोग बी टू द पावर सी बेस है। ओके। हाँ ये बताओ क्या बोलोगे इसको। इसको बोलो बेटा, लोग बी ए टू द पावर। बोलो, इसको बोल के बताओ क्या लिखा है ये। इसको क्या बोलोगे, बोलो, इसको बोलो फटाफट। हाँ ओके, इसको बोलो। नहीं, सी बेस से गलत है। नहीं 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 नहीं। हाँ इधर देखो। हाँ इसको बोलेंगे बच्चों, बेटा बोलना सही सीखो पहले। बच्चा लोग को प्रोनाउंस करना ही नहीं आता है, बच्चे को लोग का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, गलत बात है। इधर देखो, इसको बोलेंगे लोग भी, लोग भी, लोग भी, इसको अलग बोलोगे लोग भी। और ये पूरा बेस है, लोग भी बेस ए टू द पावर सी, ए टू द पावर सी, ए टू द पावर सी। लोग भी बेस, बेस में ए टू दी पावर सी, बेस ए टू दी पावर सी। बिल्कुल ओके। चलो अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये बोलना आ गया, कमेंट करो कितने लोगों को समझ में आ गया। कमेंट करो। थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा मैं, शुरू के 2-4 दिन बिल्कुल स्लो चलेंगे, जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होता तब तक स्लो चलेंगे। कमेंट करो कितने लोगों को समझ में आ गया। यस सर कमेंट करो। बोलना आ गया, यस सर कमेंट करो फटाफट की सर समझ में आ गया। यस सर कमेंट करो बेटा। ओके ओके। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ लोग, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लोग। लोग की प्रॉपर्टी बता रहा हूं बच्चों, बस बस बस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लोग। बच्चों ये याद करना है, ए लर्न दीज, लर्न दीज प्रॉपर्टी, लर्न दीज प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो, ए लोग
के अंदर 1 आ गया, log 1 हमेशा 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। log 1 0 होता है, बेस कुछ भी हो। ए नॉट इक्वल टू 1, बस 1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 एंड 0, है ना। अदरवाइज कुछ भी हो, अदरवाइज कुछ भी हो, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी हो, अदरवाइज कुछ भी हो, ओके। बस 1 और 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों log 1 0 होता है, log के अंदर 1 आते ही 0 होता है, log 1 0, ओके, ये याद रखना है, log 1 0, ओके सर, log 1 0 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी सेम सेम, सेम सेम, ये देखो सेम सेम नहीं, सेम सेम, अरे सेम सेम बोल रहा हूं, सेम सेम नहीं बोल रहा हूं, ओके। log 1 0 होता है, और ये अगर सेम सेम होते हैं, ये दोनों अगर सेम सेम होते हैं, सेम, तो बच्चों है वैल्यू 1 आती है। log के अंदर सेम सेम होता है तो 1 आती है, ठीक है, यस सर, ये ठीक है, अंदर सेम सेम आते ही 1 आती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है बच्चों, नहीं तो बच्चों को टेबल याद करनी पड़ेगी log की, ओके। ये सब मैथमेटिकल टूल्स है, सेम सेम आते ही 1 आता है, दोनों चीजें सेम सेम होते ही 1 होता है। इसमें भी ए, ठीक है, log सेम सेम 1 होता है, क्लियर है क्या? यस सर। इसमें भी ए नॉट इक्वल टू 1, ए 1 नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलो अभी आगे बात करेंगे, ठीक है, अभी तो तुम ये ध्यान रख लो, इसकी बात बाद में, चलो ठीक है। तो बच्चों सेम सेम आते ही 1 आता है, सेम सेम आते ही 1 आता है, ओके, यस सर। तीसरी प्रॉपर्टी log, अभी ये बोल के बताता ना, b टू दी पावर c बेस है, याद है अभी बोला था, log b टू दी पावर c बेस है, तो पावर आगे आ जाती है, पावर को आगे ले सकते हो, वी कैन टेक पावर इन मल्टीप्लाई, यस सर। बच्चों b टू दी पावर c बेस है में पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, ये लो, ये c log b बेस है, पावर आगे ले सकते हैं, यस सर। ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, b टू दी पावर c है तो c मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ओके, यस सर, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। पावर हम बच्चों b टू दी पावर c को पावर आगे ले सकते हैं, कितने लोगों को समझ में आ गया? पावर मल्टीप्लाई में ले सकते हो, अगर b टू दी पावर c है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, कितने लोगों को समझ में आ गया? यस कमेंट करो फटाफट, रिपीट करो सर। पावर देखो बेटा, b टू दी पावर c बेस है तो पावर को मल्टीप्लाई में ले सकते हो, पावर कैन बी टेकन इन मल्टीप्लायर, ओके सर। ये देखो तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये पूरे log के मल्टीप्लाई में। आगे कैसे सोल्व होगा वो पढ़ेंगे अपन। हमेशा log को सोल्व करना है तो अंदर 1 बनाओ, log को सोल्व करना है तो अंदर 1 लाओ, सेम सेम लाओ, पूरा दिमाग यहीं पे लगाना है, ओके सर, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। अच्छा अब इधर देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, फिर क्वेश्चन करते हैं। log a टू दी, ये देखो log b a टू दी पावर c, ये देखो log b बेस में a टू दी पावर c है, ये देखो log b बेस में a टू दी पावर c है, बेस में a टू दी पावर c है, देखो बेस में a टू दी पावर c है, तो ये c यहां पे तो मल्टीप्लाई में आया था, यहां पे डिवाइड में आएगा, यहां पर जब ऊपर पावर थी तो मल्टीप्लाई में आई थी, बेस की पावर डिवाइड में आएगी, दिस पावर विल बी इन डिवीजन, यस सर। ये क्लियर है? यस सर, ओके सर। ये देखो ये तो बच्चों ये पावर डिवीजन में आ गई, यहां पे मल्टीप्लाई में आई थी ऊपर, ये मल्टीप्लाई में आई थी, ये डिवाइड में आएगी। तो बच्चों बेस में पावर होती है, बेस में पावर होती है तो डिवीजन में आती है, 1/c बनता है। बेस में पावर होती है तो 1/c बनता है, ये देखो ये 1/c बना है, यस सर, ओके। और ये मल्टीप्लायर बना है, ओके, यस कमेंट करो फटाफट। हाँ, बेस की पावर डिवाइड में आएगी और ऊपर वाली पावर मल्टीप्लाई में आएगी, ओके, फटाफट कमेंट कर। क्लियर है क्या सर? अब हमने ये क्यों पढ़ा, ये हमने क्यों पढ़ा, तो इसके यूज देखते हैं, आ जाओ।
आ जाओ, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करके बताओ। चलो इधर देखो, लोग 10 10, बोलो वैल्यू बोलो कितनी आएगी, बोलो आंसर कमेंट करो। लोग 10 10 कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, फटाफट बताओ, आंसर कमेंट करो, इसका आंसर कितना आएगा, आंसर बताओ आंसर। हाँ 1 1 1, क्यों 1, सेम सेम, देखो सेम, तो यहां पे भी देखो सेम सेम में 1 आया था, ये देखो सेम सेम में 1 आया था, सेम, ये सेम होते हैं तो 1 आंसर आता है, सेम सेम सेम, यस सर, सेम सेम तो आंसर 1, तो आंसर 1 आता है। अगर ये दोनों सेम सेम होते तो आंसर 1 आता है, यस सर, सेम सेम होते तो आंसर 1 आता है। ये देखो दोनों सेम सेम, सेम है, सेम, तो बोल दो आंसर इज 1। हेलो, आंसर इज 1, हेलो, तो आंसर क्या है 1। ये अपना क्वेश्चन था, कितना आंसर होगा, यस सर, तो बोल दो आंसर इज 1, क्यों, सेम सेम है, क्लियर है, आंसर 1, ओके। चले आगे, यस सर, हाँ बोलो अगला। चलो इसका बताओ पहले, बोलो इसका आंसर बताओ, सेकंड वाले का आंसर फटाफट, सेकंड का और थर्ड का दोनों का लिखो। हाँ सेकंड का 1 बिल्कुल सही है, सेम सेम, ये देखो फिर से सेम 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 सेम, यस सर, तो आंसर फिर से 1, ओके, यस यस बिल्कुल 1 राइट। हाँ इसका बताओ, लोग के अंदर 1, इसका आंसर बताओ, लोग के अंदर 1 आ गया, हाँ 0 0 0, लोग 1 0, शाबाश, लोग 1 0, आनंद आ गया, लोग 1 0, यस सर, 1, याद है बेस कुछ भी हो, वॉट एवर, वॉट एवर, वॉट एवर, बस नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, वॉट एवर नॉट इक्वल टू 1, यस सर। तो मतलब ये चाहे कुछ भी हो, अगर यार लोग के अंदर 1 होता है तो 0, ये देखो लोग 1 0 होता है, लोग 1 0 होता है, लोग के अंदर 1 आते ही 0 आंसर आता है, लोग के अंदर 1 आते ही 0 आंसर आता है, यस सर, लोग के अंदर 1 आते ही 0 आंसर 0, लोग 1 0 आंसर 0 आंसर 0, लोग के अंदर 1 आते ही आंसर 0, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लोग 1 0, बेस चाहे कुछ भी हो, लोग 1 0, बस बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, वो छोड़ो आप, लोग 1 0 होता है बेटा, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम, याद है पीएच निकालनी होती है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच निकालनी होती है, लोग में उलझते हो आप, सर लोग नहीं आता, सर फिजिकल केमिस्ट्री कमजोर ले गई, लोग नहीं आता, तो बच्चों लोग तो आना चाहिए, बिना लोग के आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं कर पाओगे, ओके, करेंगे लास्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन भी करेंगे, ओके। कमेंट करो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, फास्ट, कितने लोगों के समझ में आ रहा है, कमेंट करो, यस सर कमेंट कर दो फटाफट। हाँ पीएच भी निकालेंगे लास्ट में, हाँ आगे आ जाओ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते तो लोग 1, अच्छा देखो, लेवल इंक्रीज, लेवल अप, ये आ जाओ, हाँ लोग बेस 10 1045, 1045 डिग्री की वैल्यू तो पता है ना, थोड़ा सा 9th 10th क्लास को लेते हैं, 1045, लोग के अंदर 1045, आंसर कमेंट करो, 1045 आंसर कमेंट करो, 1045 आंसर कमेंट करो फटाफट, 1045, हाँ 1 आंसर कमेंट कर रहे हैं, कई बच्चों का 1 आ रहा है, कई बच्चों ने 0 करा, कई बच्चों ने 1 करा, 1 गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है, हाँ 0 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 1 गलत है, इधर देखो मिस्टेक, चांसेस ऑफ मिस्टेक, चांसेस ऑफ मिस्टेक, चांसेस ऑफ मिस्टेक, बच्चा क्या करता है 1045 की वैल्यू 1, हाँ 1045 1 होता है,
1045 इक्वल टू 1, पर बच्चा आंसर ही 1 बोल देता है। 1 इज द रॉन्ग आंसर, 1 गलत है, 1 गलत है। 1 तो 1045 की वैल्यू है बेटा, 1045 1 है, 1045 1 है, बट लोग के अंदर 1 तो 0, 1045 की वैल्यू यहां रखो। तो मैं बोल दूं बच्चों ये आएगा लोग बेस 10 1। बच्चों 1045 1 है और log 1 तो 0 होता है बेटा, log 1 तो 0 होता है, log 1 0 होता है, 0 इज द राइट आंसर। 1 गलत है, 1 गलत है बेटा, क्या कर रहे हो आप? 1 तो 1045 की वैल्यू है, क्या कर रहे हो? 1045 1 है, log 1 तो 0 होता है ना यार, मैं तो log के अंदर है ना। मैंने 1045 थोड़ी पूछा आपसे, मैंने 1045 थोड़ी पूछा जो 1 जवाब दे रहे हो आप। मैंने आपसे 1045 पूछा है क्या? गलत है 1, अभी भी 1 कमेंट कर रहे हो। 1045 1 होता है, log 1 तो 0 होगा ना बेटा, तो 1045 1 है, ये यहां पे 1 रख दिया ना, यहां पे 1, और log 1 0 होता है, तो आंसर इज 0। तो बोल दो आंसर ये है 0, ये आंसर है। यस सर, आंसर 0 आएगा बेटा, आंसर 0 है, 1 नहीं है। ठीक है सर, आ जाओ, ये बताओ ये करो, log बेस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ 0 इज द करेक्ट आंसर। हाँ 0, देखो कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ 0 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश, मजा आ रहा है पढ़ाने का। ऐसे बच्चे चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ मैं बोल दूं 10th क्लास यूजिंग 10th क्लास, यूजिंग 10th क्लास, यूजिंग 10th क्लास, यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस सर, वो 1 यहां रख दो, वो 1 यहां रख दो। तो बोल दो log बेस 10 अंदर 1 आएगा, और बच्चों log बेस 10 अंदर 1 आएगा, और जैसे ही अंदर 1 रखोगे मैं बोल दो आंसर इज 0। log 1 0, log 1 0, log 1 0, log 1 0। यस सर, तो आंसर 1, ये आंसर है, 0 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो बच्चों देखो वो 1 कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा देंगे, कभी 1045 दे देंगे, कभी साइन 90 दे देंगे। ओके, तो बच्चों log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, 1 नहीं, 0 आंसर है। 1 नहीं बेटा, 0 आंसर है मेरे बच्चे। 1 कैसे आएगा? 1 तो ये होगा, 1 तो ये होगा, इसको 1 रखोगे अंदर तो log 1 0 होगा बेटा, log 1 0 होगा, log 1 0 होगा ना मेरे बच्चे। समझ आ रहा है क्या? यस सर। चलो आ जाओ, अब अगली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ इधर देखो। हाँ इधर देखो, इधर देखो, नेक्स्ट ये करो। अच्छा log 2 4 करो, ये एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6। हाँ इस बार थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं, log 2 और 4, log 2 4। हाँ बेटा स्पैमर को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। बच्चों जो भी पढ़ने वाले बच्चे स्पैमर से बचे, मैं तो बच ही जाता हूं, मैं तो ध्यान ही नहीं देता। हाँ पढ़ने वाले को एंटरटेन करूंगा मैं, बाकी कई लोगों की रोजी रोटी। बिल्कुल सही है, 2 इज द करेक्ट आंसर। अब इधर देखो बेटा, इधर देखो,
सम इंपॉर्टेंट पावर, सम इंपॉर्टेंट पावर, यस सर। ये देखो 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 ये याद होना चाहिए 32, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 128, 2 to the power 9 सॉरी 8, 2 to the power 8 256। बेटा ये पता होना चाहिए, ये आपके रेडियो एक्टिविटी में भी काम आएगा, रेडियो एक्टिविटी में भी 2 to the power काम आएगी मेरे बच्चों, रेडियो एक्टिविटी। ओके यस सर। 2 to the power 9 512 एंड 2 to the power 10 1024। ये सब याद होनी चाहिए बच्चों, लर्न इट, ये याद करना ही पड़ेगी आपको। यस सर। 3 की पावर काम आएगी बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स में, 3 to the power 1 3, ये याद रखो, 3 to the power 1 3, 3 to the power 2 9, 3 to the power 3 27, 3 to the power 4 बोलो, 3 to the power 4 81। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट याद रखो। ये याद रखना है बच्चों, ये सारी पावर याद रखनी है, ये सारी। अच्छा ऐसा नहीं है कि रट लो, सुनो, ऐसे नहीं कि आपने रट ली 3 to the power 329, आप 27 देखो, कभी भी 27 देखो तो आपको पता होना चाहिए 3 की पावर में आता है, 27 3 की पावर में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, तो आपको पता होना चाहिए 3 की पावर 3 27, मतलब 27 आता है। ओके, ऐसे ही कभी भी आप 2 देखो, 4 देखो, 8 देखो, 16 देखो, 32 देखो, 64 देखो, 128 देखो, 512 देखो, 256 देखो, तो आपको पता होना चाहिए 2 की पावर आता है। फिर गिन लो 2 4 8 16 32 64 128 256 512, ऐसे गिन लो। ओके 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 ओके, तो ये याद कर लेना। तो अब देखो 4 देखो, 4 तो बोल दो 4 आता है, 2 4, 2 की पावर 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 2। हम 2 की पावर क्यों बना रहे हैं, हम 2 की पावर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बेस में 2 है। हमेशा बेस को देखो, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है। देखो जब भी लॉग को सॉल्व करना है, लॉग को सॉल्व करना है तो सेम सेम, अगर लॉग को सॉल्व करना है तो सेम सेम होने चाहिए, हमेशा सेम सेम बनाओ। बेटा अगर लॉग को सॉल्व करना चाहते हो तो सेम सेम बनाओ, लॉग को सॉल्व करना है तो सेम सेम बनाओ। तो बच्चों आपको दोनों सेम बनाने हैं, तो मैंने क्या करा, जो बेस है वो ये बनाऊंगा। आ जाओ, दोनों को सेम बना दो। तो बोल दो ये 2 है तो इसको भी 2 बनाओ, इसको भी 2 बनाओ, सेम सेम बनाइए, सेम सेम बनाए, सेम सेम बनाए, है ना, सेम सेम बनाने की कोशिश करें, बनाने की ट्राई करें, क्योंकि तभी लोग सोल्व होगा। बेटा आपको सेम बनाना ही होगा, आपको सेम बनाना पड़ेगा। ओके, तो आ जाओ, ये 2 है तो 4 को देखो, 4 2 की पावर 2 है, 4 2 की पावर 2 है। आ जाओ, तो मैं लिख दूं यहां पे लोग 2, 4 को लिखो 2 की पावर 2। यस सर, 4 हो गया 2 की पावर 2, 4 हो गया 2 की पावर 2। अब मैं बोल दूं पनी एक प्रॉपर्टी थी, इधर देखो, लोग में एक प्रॉपर्टी थी, पावर कैन बी टेकन। ये देखो, ये प्रॉपर्टी देखो, आप पावर को आगे ले सकते हो। ऊपर अगर पावर होती है तो मल्टीप्लाई में आती है, ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई में आती है, ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई में आती है। ओके, ये देखो, ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई में आती है। ये देखो, ये देखो, तो बोल दो बच्चों यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, ये यहां पे पावर आगे आ गई, देखो पावर मल्टीप्लाई में आ गई, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, तो मैं बोल दूं बेटा ये आ जाएगा 2 2। यस सर, तो मैं बोल दूं बच्चों ये सेम सेम, ये देखो, दिस इज सेम सेम, सेम सेम, सेम सेम, सेम सेम, सेम, और याद है सेम सेम होता तो 1 आ जाता है। अच्छा, ये पावर आगे कौन से ले ली, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, लोग b टू दी पावर c बेस है, याद है लोग b टू दी पावर c बेस है,
तो सी मल्टीप्लाई में ले लिया log b a, log, रुक जाओ थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, इधर रुको, ए रुको 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 रुको, log b टू दी पावर c बेस है, यस सर। तो याद है c मल्टीप्लाई में log b और बेस है, ओके यस सर। ये प्रॉपर्टी यूज कर ली बेटा, ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, देखो यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या पावर आगे ले ली, पावर c मल्टीप्लाई में ले ली, b बेस है, यस सर। तो ये पावर मल्टीप्लाई में ले ली, अब देखो सेम सेम बन गया, ये दोनों सेम सेम, तो याद है सेम सेम में वैल्यू 1 आ जाती है, यस सर। ये लोग सेम सेम, याद है सेम सेम 1 होता है, सेम सेम, सेम सेम की वैल्यू 1 होती है, सेम सेम, अरे सेम सेम नहीं सेम सेम, यस सर। तो ये आ जाएगा 2, ओके। तो फाइनल आंसर इज 2। कितने लोगों का आंसर 2 आ गया, कमेंट करें, यस सर कमेंट करें, कितने लोगों का आंसर 2 आ गया, कितने लोगों का आंसर 2 आ गया, कमेंट करो। हाँ हिंदी नहीं लिखूंगा, आगे हिंदी नहीं लिखूंगा बेटा, आंसर कमेंट करो यस सर, फटाफट यस सर कमेंट करो, कितने लोगों का 2 आया था। शाबाश बेटा। कई बच्चों का मैसेज आ रहा है इंक्रीज स्पीड, बेटा मैंने आपको क्या कहा था, आपका मेरा रिमोट आपके हाथ में, स्पीड के बारे में अभी बात मत करो, कई बच्चे नए हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, बेटा सबको साथ लेके चलो, सेल्फिश मत बनो, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। मेरी स्पीड वैसे ही बहुत ज्यादा रहती है बेटा, मेरी स्पीड वैसे ही बहुत ज्यादा रहती है, तो आप स्पीड के बारे में बात अभी ना करें, दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा भी स्लो चलने दो मेरे को, 1-2 दिन स्लो चलने दो बेटा, 2-5 दिन, है ना, फिर ये सारे बच्चे भी समझने लगेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलें आगे, ओके ठीक है। तो बच्चों अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट एम है जो बेस है, बेस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन बेस, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट ऑन बेस, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन बेस, है ना, बेस के जैसा बनाओ। बेस में 2 है तो इसको भी 2 बनाओ, बेस में 2 है तो उसको भी 2 बनाओ, ओके। चलो आ जाओ, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, एग्जाम्पल 7, आजा मेरे बच्चे, log 2 64, log 2 64, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आंसर कमेंट कर मेरे बच्चे, हाँ आंसर, हाँ कोई नहीं बढ़ा रहा बेटा, मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं, हाँ पोल बेटा अगली क्लास से, पोल पोल अभी नहीं, पोल अगली क्लास से। अब देखो पोल अगली क्लास से, पोल अगली क्लास से मेरे बच्चे, देखो कोई 8 बोल रहा है, कोई 6, कॉन्सेंट्रेट करो, बेस पे ध्यान दो, यहां ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो यहां पर, तो इसको भी 2 बनाओ, कन्वर्ट इन 2, कन्वर्ट इट इन 2 टू दी पावर, 2 टू दी पावर, कन्वर्ट करो, क्यों, क्योंकि बेस में 2 है, बेस में 2 है तो इसको भी 2 बनाओ। बेटा जब तक आप 2 की पावर नहीं बनाओगे सॉल्व ही नहीं होगा, अगर बेस में 2 है तो उसको 2 की पावर बनाओ। अब गिनो 2 4 8, 2 की पावर, याद है 64 आता है 2 की पावर में आता है, 64 2 की पावर में आता है, 64 2 की पावर में आता है, कब आता है, इधर देखो, ये देखो 2 की पावर 2 4 2 4 8 16 32 64, 6 बार आता है, 6 बार, 2 4 8 6 2 4 8 16 32 64, 2 to the power 6, 2 to the power 6, यस सर, 2 to the power 6, यस सर, आ जाओ। तो बोल दो 2 की पावर 6, कन्वर्ट इन 2 to the power, यस सर, क्यों, क्योंकि बेस में 2 है, बिकॉज, हाँ चलो सर समझ गए, आ जाओ। तो मैं लिख दूं यहां पे log 2, इसको लिखो 2 की पावर 6, 64 2 की पावर 6 गिन लो, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 और 64, यस सर। अब पावर आगे ले लो, यस सर, पावर मल्टीप्लाई में ले लो, यस सर,
अब ये आ गया सेम सेम, सेम सेम, तो बोल दो ये आ जाएगा 6 इंटू सेम सेम, सेम सेम, यस सर, सेम सेम, यस सर, सेम सेम, यस सर, सेम सेम, सेम सेम, यस सर। या यूं लिख दो, चलो यूं लिख दो, यूं लिख दो, यहां पे लिख दो ब्रैकेट में, चूंकि लोग ए 1 होता है, यस सर, सेम सेम, यस सर, सेम सेम, यस सर, सेम सेम, ओके, ठीक है सर, खत्म किस्सा, आंसर इज 6। कितने लोगों का 6 आया, कितने लोगों का 6 आया, कितने लोगों का 6 आया? 7 गलत है, कई बच्चे 7 बोल रहे हैं, यस सर कमेंट करो, यस सर, यस सर कमेंट कर दो, कितने लोगों का 6 आया था, फटाफट फास्ट। ओके ओके, हाँ, कितने लोगों को आनंद आ रहा है, कितने लोगों को आनंद आ रहा है, स्पीड सही है, आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद लिख लो, कितने लोगों को आनंद आ रहा है? बेटा 1-2 दिन टाइम दो थोड़ा स्पीड के बारे में, बेटा कितने लोगों को आनंद आ रहा है, आनंद आनंद आनंद, ओके ओके ओके, चले, ओके सर, ओके ओके बेटा, शाबाश बेटा, ऐसे रेस्पॉन्ड करोगे तो मजा आ जाएगा, ओके, चलो आ जाओ, थोड़ा और लेवल अप करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं, चलो, नहीं पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो आ जाओ, लोग बेस 3 9, यस सर, लोग बेस 3, लोग बेस 3 81 या चलो 243, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, आ जाओ फटाफट, 8 और 9 का आंसर कमेंट करो, 8 और 9 का आंसर कमेंट करो, आनंद ही आनंद, परम आनंद, आंसर कमेंट करो। 3 गलत है, हाँ 2 और 5 आ रहा है, कई बच्चों का आंसर 2 और 5 आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, बेटा 3 की पावर देखो, बेस पर कॉन्सेंट्रेट ऑन बेस, बेस पर कॉन्सेंट्रेट करो, कैसे सोचोगे? तो 3 है तो इसको भी 3 बनाओ, जब भी लोगेरिथम सोल्व होगा, लोगेरिथम सोल्व होगा तो बच्चों बेस और पावर सेम बनानी पड़ेगी, आप सेम सेम बनाओ, लोग सोल्व करने का एक ही तरीका है, सेम सेम बनाओ। बेटा यहां ध्यान दो, ये 3 है तो इसको भी 3 में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन 3, कन्वर्ट इन 3 टू दी पावर, 3 टू दी पावर, 3 टू दी पावर, यस सर, कन्वर्ट इन 3 टू दी पावर, दोनों को कन्वर्ट करो, क्योंकि दोनों जगह 3 है, ये करो कन्वर्ट, तो आ जाओ, आ जाओ, लोग 3, इसको करो 3 टू दी पावर 2, यस सर, अब 3 टू दी पावर 2 तो ये पावर आगे ले लो, पावर मल्टीप्लाई में ले ले मेरे बच्चे, 2 लोग बेस 3 यस सर, और ये सेम सेम, सेम सेम, तो सेम सेम 1 हो जाएगा, यस सर, ये 1 हो जाएगा, सेम सेम 1 हो जाएगा, तो आंसर इज 2, आंसर इज 2 मेरे बच्चे, आंसर इज 2, ओके, आंसर 2 आ गया, पहले वाले का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2 है, क्वेश्चन नंबर 8 3 नहीं 2 है। अब कई बच्चे 3 बोल रहे, बेटा 3 नहीं आएगा, 9 3 की पावर 2 है, कई बच्चे 9 को 3, बेटा 3 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 3 होता है, पावर चाहिए पावर, कई बच्चे 3 आगे ले रहे, 3 गलत है, बेटा 9 को 3 इंटू 3 नहीं, 3 टू दी पावर 2 लिखना है, पावर बनानी है बेटा, कई बच्चे 9 को ऐसे लिख रहे, बेटा 9 को 3 की पावर 3 लिख रहे, गलत है ये, 9 3 की पावर 3 थोड़ी होता है, 3 इंटू 3 होता है बेटा, ये राइट है, तो 3 की पावर 2 है ना, ये पावर ऐड होती है बेटा, इधर देखो क्या कर रहे हो, इधर देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4, तो बच्चों पावर ऐड होती है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है बेटा, तो 2 की पावर 5 बनता है, तो बच्चों 9 क्या होता है, 9 इज 3 इंटू 3,
9 क्या है? 3 into 3। तो बच्चों ये 3 into 3, 3 की पावर 3 थोड़ी होगा यार, ये 3 की पावर 3 थोड़ी होगा, पावर तो ऐड होगी, तो 1 + 1 2 होगा, 3 की पावर 2 होगा बेटा। 3 गलत है, 3 की पावर 2 होगा बेटा। क्या गलती करते हो? 3 की पावर 2 होगा बेटा। ओके, 9 को 3 into 3 लिखोगे तो 3 into 3, 3 की पावर 3 थोड़ी होता है, 3 की पावर 3 तो 3 into 3 होता है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है, 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो पावर 2 आती है ना बेटा। जितनी बार मल्टीप्लाई होता है पावर उतनी आती है ना यार। 3 इज द रॉन्ग आंसर। ओके, क्लियर है? तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 3 की पावर 2 आएगा, यस सर। तो ये गलत है, 3 की पावर 2 बनेगा, ये 3 की पावर 2। ठीक है, कई बच्चे बोलते सर ये तो 6 है। अरे इनको मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं, पावर मल्टीप्लाई थोड़ी होती है। 3 की पावर 2 है तो 3 into 2 थोड़ी होगा, 2 बार 3 लिखोगे ना यार। ओके, यस सर। तो ये आएगा, ठीक है, यस सर। चला जाओ। हाँ, अब यहां पे देखो, सॉल्यूशन 9, ये तो यहां पे लोग बेस 3। अब देखो 243, तो याद है 243 आता है, उस लिस्ट में आएगा, ये देखो 243 आएगा, ये देखो 3 की पावर 5। तो बच्चों एक बार और 3, 81 into 3 243 आएगा, यस सर। देखो करो मल्टीप्लाई, 3 करो मेरे साथ, 3 9 27 81 243, 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 into 3 9, 3 into 3 into 3 27, 3 into 3 into 3 4 बार 3 तो 81। तो बच्चों 5 आएगा, ये 5 आएगा। देखो 3, इधर देखो, जल्दी मत कर, जल्दी मत कर। 3 3 जा 9 27 81 और 243। तो मैं बोल दूं बच्चों 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यस सर। तो मैं यहां पे लिख दूं लोग बेस 3 3 की पावर 5। मैंने क्यों 3 बनाया? क्योंकि बेस में 3 था। हमने क्यों 3 बनाया? क्योंकि बेस में 3 था, तो सेम सेम बनाना था, सेम सेम बनाना था, तो 3 की पावर 5। अब पावर आगे ले लो, यस सर। तो बोल दू यह आ जाएगा 5 इंटू लोग 3 3, यस सर। और ये सेम सेम यहां लिख दूं मैं, ये कैसे करा मैंने? यहां पे प्रॉपर्टी लगाई कौन सी? चूंकि याद है इसकी पावर सी होती है, बी टू दी पावर सी होती है, तो सी मल्टीप्लाई में आ जाता है, यस सर। याद है इसकी पावर सी होती तो सी मल्टीप्लाई में आ जाता है, हाँ इसकी पावर होती तो डिवाइड में आता। याद है बेस की पावर डिवाइड में आती है, बेस की पावर डिवाइड में आती है, ओके, यस सर। तो ये देखो और ये सेम सेम, यस सर 1। तो ये आ जाएगा 5 into 1। क्यों? क्योंकि लोग सेम सेम, लोग सेम सेम 1 होता है, यस सर। ओके, यस सर, ये आ गया 5। तो बच्चों कमेंट करो कितने लोगों के दोनों आंसर राइट है? दोनों आंसर राइट है, कमेंट करो, यस सर बोलो। आंसर कमेंट करो, यस सर, यस सर कमेंट करो। यस सर कमेंट करो जिनके दोनों राइट है। ओके 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 ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अब थोड़ा लेवल अप करते। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, लेवल अप, लेवल अप, यस सर। ये देखो लोग बेस 8 2 करो, लोग 9 बेस 3 करो। ये थोड़ा नीचे लिखा करो, लोग के बॉटम पे लिखा करो इसको, बेस को। आंसर कमेंट करो, दोनों के आंसर कमेंट करो, आंसर कमेंट करो।
हाँ इधर देखो, एक ये भी है। हाँ इधर देखो, मैं बोलता हूं बच्चों इस बार बेस बड़ा है, इधर देखो बेस बड़ा है, ये छोटा है, तो ये 2 है तो इसको भी 2 बनाओ। बेटा इस बार देखो बेस बड़ा है, पहले पहले ऊपर इधर देखो, पहले ये बड़ा हुआ करता था, इधर देखो, इसको तो हटा रहा हूं मैं, ये देखो पहले ये छोटा होता था, ये बड़ा था, पहले ये बड़ा था तो इसको 3 था तो इसको 3 की पावर बनाया, ये 3 है तो इसको 3 की पावर बनाया, ये 3 था तो इसको 3 की पावर बनाया। क्यों? क्योंकि सेम सेम बनाना था, तो ऊपर वाला बढ़ाओ तो इसको कन्वर्ट करो। लेकिन इस बार बेस बढ़ा, ये देखो दिस इज ग्रेटर, तो मैं बोलता हूं इस बार बेस को कन्वर्ट करेंगे। इसको नहीं, इसको कन्वर्ट करो, इसको छोड़ दो, इसको कन्वर्ट करो। यस सर, आ जाओ 8 को बनाओ और 2 में बनाओ, सेम सेम बनाओ। कन्वर्ट, कन्वर्ट बेस, कन्वर्ट बेस इन 2 टू द पावर, इन 2 टू द पावर, 2 टू द पावर में कन्वर्ट करो, है ना। सेम सेम बनाना, टू मेक सेम सेम, टू मेक सेम सेम, टू मेक सेम सेम। यस सर, सेम सेम लाना है। यस सर, तो इसको बनाओ 2 टू द पावर। आजा मेरे बच्चे, तो बताओ 8 आता है, याद है? 8 2 की पावर में आता है, 2 4 8, 2 4 8, 3 आएगी पावर, 2 4 8 पावर 3 आएगी बेटा। यस सर, ये देखो log 2 2 टू द पावर 3। यस सर, तो बोल दो ये देखो 2 टू द पावर 3, तो बोल दो पावर, और याद है बेस की पावर डिवाइड में आती है, बेस की पावर डिवाइड में आती है, बेस की पावर डिवाइड में आती है। यस सर, तो मैं इसको बेस की पावर को डिवाइड में लिखूंगा। यस सर, हेलो, यस सर, तो ये 1/3 आएगा। 1/3 याद है? ये रही प्रॉपर्टी, ये रही प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने, ये रही देखो, ये देखो बेस की पावर a टू दी पावर c डिवाइड में आएगा, a टू दी पावर c डिवाइड में आएगा। बेस की पावर डिवाइड में आती है, बेस की पावर डिवाइड में आती है। यस सर, आजा मेरे बच्चे, ये देखो ये डिवाइड में आ गई। यस सर, log 2 2, ये डिवाइड में चली गई, सेम सेम, मैं बोल दूं ये सेम सेम है। यस सर, सेम सेम, सेम सेम। यस सर, सेम सेम। यस सर, सेम सेम। यस सर, और सेम सेम 1 होता है, सेम सेम लोग से, अरे उधर जगह, लोग सेम सेम 1 होता है, लोग सेम सेम 1 होता है। यस सर, तो इसको 1 लिख दो। यस सर, तो आंसर इज, आंसर 1/3। यस, 1/3 इज द आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया? आंसर 1/3 आएगा पहले का, बेस की पावर डिवाइड में आती है, बेस की पावर डिवाइड में आती है। ओके, यहां जाओ, यहां जा, इसका भी आंसर कमेंट करो, सॉल्यूशन 11। देखो ये भी इस बार ये नहीं, इसको कन्वर्ट करो, सेम सेम बनाओ, तो ये बड़ा है, 9 ग्रेटर है, तो 9 को कन्वर्ट करो, तो 9 तो 3 की पावर 3 इंटू 3, 9 क्या होता है? 3 इंटू 3, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 3 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा। यस सर, आ जाओ, लोग ये देखो 3, और ये आएगा 3 की पावर 2। यस सर, सेम से 3 की पावर 2, अब सेम सेम बन जाएगा, तो मैं बोल दूं इसको इसको डिवाइड में लूंगा। यस सर, ये डिवाइड में आएगा। यस सर, तो 1/2 डिवाइड में आएगा। प्रॉपर्टी है ना बच्चों, जब बेस की पावर होती है डिवाइड में आती है, देखो बेस की पावर डिवाइड में आती है। चलो ये यहां पे भी मैं लिख देता हूं, इधर देख, मैं बोल दूं इधर देखो, ये यहां प्रॉपर्टी याद है, log b a टू दी पावर c। ये डिवाइड में क्यों आया? ये डिवाइड में क्यों आया वो लिख रहा हूं, तो याद है ये पावर डिवाइड में आती है, 1/c, 1/c log b बेस है। यस सर, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी। यस सर, बेस की पावर जब होती है तो डिवाइड में आती है, बेस की पावर डिवाइड में आती है। यस सर, तो ये डिवाइड में आएगा। यस सर, अब देखो ये सेम सेम। यस सर, ये 1/2 सेम सेम। यस सर,
ये 1, यस, तो आंसर इज 1/2। सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये देखो पावर डिवाइड में आ जाती तो सेम सेम 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो जब बेस बड़ा हो, जब बेस बढ़ाओ तो बेस की पावर बनाओ, और जब ऊपर बढ़ाओ तो ऊपर वाले की पावर बनाओ, और दोनों को सेम सेम कर दो। लोग में हमेशा सेम सेम कर दो, लोग में हमेशा सेम सेम कर दो, सेम सेम। ओके, पोल करवाऊंगा बेटा, पोल करवाऊंगा। पोल का समय आएगा मेरे बच्चे, पोलिंग का समय आएगा, पोलिंग का समय आएगा मेरे बच्चे, पोलिंग का समय आएगा। ओके चलो और चले। यस सर, आ जाओ मेरे बच्चों। अब देखो अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो ये। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहीं पे लिखोगे। ये देखो प्रॉपर्टी 1 2 3 4। ओके आ जाओ, ये सेम सेम पर 1 होता है। वापिस रिवाइज करो। log 1 0, log 1 0, log के अंदर 1 आते ही 0, log सेम सेम 1, log सेम सेम 1, log सेम सेम 1। अच्छा, इसकी पावर मल्टीप्लाई में आएगी, ऊपर वाले की पावर मल्टीप्लाई में आएगी, ऊपर वाले की पावर मल्टीप्लाई में आएगी, बेस की पावर डिवाइड में आएगी, बेस की पावर डिवाइड में आएगी, बेस की पावर डिवाइड में आएगी। अगला देखो फिफ्थ, अगला फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, अगली फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, इधर देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। इधर देखो, अगर दोनों की पावर हो b टू दी पावर c, a टू दी पावर d, ए दोनों की पावर हो, दोनों की पावर हो, तो मैं बोल दू बच्चों ये पावर तो आएगी मल्टीप्लाई में और ये पावर आएगी डिवाइड में, तो बोल दो ये आ जाएगा c/d। ऊपर वाली पावर आएगी मल्टीप्लाई में, नीचे वाली पावर आएगी डिवाइड में, लोग ये आ जाएगा b बेस है। यस सर, ओके बेटा, अगर दोनों की पावर हो, दोनों की पावर हो तो ऊपर वाले की पावर आएगी मल्टीप्लाई में, नीचे वाले की आएगी डिवाइड में। यस सर, ओके यस सर। कितने लोगों के समझ में आ गया? कितने लोगों के समझ में आ गया? ऊपर वाले की पावर आएगी मल्टीप्लाई में, नीचे वाले की आएगी डिवाइड में, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई में, नीचे वाले की डिवाइड में। ओके ओके, हाँ स्पैमर की कोई जगह नहीं है। समझ में आ गया क्या? हाँ स्पैमर को धन्यवाद। ओके हाँ ये ओके सर। अगली प्रॉपर्टी देखो। हाँ सर इस पे भी क्वेश्चन करा दो। इधर देखो, कई बार क्या होगा बच्चों, बेस और पावर दोनों अलग अलग होगी। इधर देखो, ये देखो आ जाओ, ए लेवल अप करते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12। ये देखो, अब सुनना, ए थोड़ा टफ, ए हाई लेवल, हाई लेवल। यस सर, लोग 8 16। अब क्या करोगे बच्चों? अब क्या करोगे? ना आप 16 को 8 की पावर बना सकते हो, ना 16 को 8 की पावर बना सकते हो, ना 8 को 16 की पावर। अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? ना आप ए सुनो, पहले तो क्या करा था आपने? इसको 8 को 2 की पावर कर दिया था, याद है? ये कन्वर्ट हो गया था, 8 को 2 की पावर सेम सेम बना दिया था। इस बार कैसे कन्वर्ट करोगे? 16 को 8 की पावर, पावर नहीं बनेगा। 8 इंटू 2 करने से कुछ नहीं होगा, पावर नहीं बनेगी। तो ना 8 16 बनेगा, ना 16 8 बनेगा, ना 8 16 बनेगा, ना 16 8। दोनों कन्वर्ट नहीं हो रहे। नॉट इंटर कन्वर्टेबल, नॉट इंटर कन्वर्टेबल, both are not interconvertible, not interconvertible, not convertible in each other, convertible in each other, in each other, hello, not convertible in each other। एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना 16 8 बनेगा, ना 8 16 बनेगा। अब मैं बोल दूं बट, नॉट कन्वर्ट, बट
both can be convert, but both can be convert in 2 to the power, 2 to the power. दोनों को 2 की पावर बना सकते हो. बोथ कैन बी कन्वर्ट इन 2 टू दी पावर. आपको सेम सेम बनाना है, दोनों को 2 की पावर बना दो, दोनों को 2 की पावर बना दो. यस सर. आ जाओ, इसको क्या लिखूंगा? आजा मेरे बच्चे लोग, इसको लिख दो 2 की पावर 3. यस सर. ए ना ये 8 बन रहा है ना 16, 2 टू दी पावर. इसको भी लिखो 2 टू दी पावर. यस सर. तो ये बन गया 2 टू दी पावर 3 और ये बन गया 2 टू दी पावर 4. ओके, ये बन गया 2 टू दी पावर 3 और ये बन गया 2 टू दी पावर 4. क्या मैं बोल दूं इसको आगे ले लो? अब इधर देखो, ये पावर में आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये पावर में डिवाइड आ जाएगा और ये सेम सेम बन जाएंगे. दोनों सेम सेम बन जाएंगे, दोनों सेम सेम बन जाएंगे. कितने लोगों को समझ आ रहा है? यस कमेंट करो. यस, यस कमेंट करो. कितने लोगों को समझ आ रहा है? यस कमेंट करो. कितने लोगों को समझ आ रहा है? दोनों को सेम सेम बनाओ. यस सर कमेंट करो. हाँ बेटा, इतना लेवल तो रखना पड़ेगा. हाँ, तो दोनों को सेम बनाओ. तो बच्चों 8 और 16 दोनों 2 की पावर होते हैं. 2 4 8 16, 2 4 8 16. ओके. यस सर. तो 4 आगे ले लो, इधर से 3 ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये डिवाइड में आएगा. यस सर. तो 4 आ गया मल्टीप्लाई में, 3 आ गया डिवाइड में. लोग ये 2 2 सेम सेम. हेलो, सेम 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 सेम. और याद है लोग सेम सेम 1 होता है. यस सर. अच्छा, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? यूजिंग. यूजिंग यूजिंग प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? log b टू द पावर c a टू द पावर d. यस सर. इज इक्वल टू c बाई d log b a. यस सर. क्लियर है? यस सर. ठीक है. ये अब आ जाएगा 4/3 इंटू 1. क्यों? क्योंकि बच्चों log सेम 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 1 होता है. यस. सेम 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 1 होता है. यस सर. तो आंसर इज 4/3. कितने लोगों का आंसर यही आया? कितने लोगों का आंसर यही आया? कितने लोगों का आंसर यही आया? कितने लोगों को यही आया? शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश. अगर इस लेवल का क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हो तो आपका log शानदार होता जा रहा है. आपको कभी आयोनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेडियो एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना. साउंड की इंटेंसिटी निकालने में, मतलब लाउडनेस निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके. यस सर. ठीक है, चलें आगे. यस सर. आ जाओ, आ जाओ. एक टेस्ट, एक टेस्ट. चलो चलो, अभी अभी लेंगे. हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू इन लोगरिथम. आ जाओ. हाँ, इधर देखो, अगला देखो. इधर देखो, ये प्रॉपर्टी हो गई. अच्छा, आप सुनना. सम इंपॉर्टेंट वैल्यू, फिर और प्रॉपर्टी लिखूंगा. सम इंपॉर्टेंट वैल्यू इन लोगरिथम. सम इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू, सम इंपॉर्टेंट वैल्यू इन log, इन log. इधर देखो बेटा, बच्चों log बेस 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारा टेबल से वैल्यू आई है. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सब टेबल से वैल्यू आई है. अगर बेस में 10 हो, बेस 10 क्या है? बेस 10, बेस 10. यस सर. तो 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010. याद करना है, टेबल से आता है ये. हाँ, log बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010. log बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010.
log base 10 की वैल्यू होती है 0.3010। बेटा ट्रिग्नोमेट्री भी कराएंगे, ठीक है। पॉइंट 3010। हाँ 0.3010। कितने लोगों को मजा आ रहा है, एक बार आंसर कमेंट करना। कितने लोगों को मजा आ रहा है, कितने लोगों को मजा आ रहा है लोग पढ़ने में, कमेंट करो एक बार। मजा आ रहा है कमेंट करो। ओके हाँ बेटा एक बात बताओ, अब इतनी इतनी सी बातें, इतना स्लो ही तो बता रहा हूं, तो बेटा जिनको एक बार वापस देखो वीडियो को, ठीक है। क्योंकि बच्चों इतना बेस तो आपको बनाना पड़ेगा, पावर कैसे आगे लेते हैं तो समझना पड़ेगा बेटा। अपन डॉक्टर बनने जा रहे हैं बेटा, अपन डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं ग्रास्प करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो बच्चों log base 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ओके अच्छा अब देखो एंड log 3 की वैल्यू ऑन बेस 10, तो बच्चों log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है और log 3 की वैल्यू बच्चों 0.4771 होती है। ओके ये होता है 0.3010 और ये होता है बच्चों 0.4771। ओके ये दोनों याद करनी है। ओके यस इसको आप चाहो तो 0.48 यूज कर लेना है ना, और रफली आप इसको 0.48 यूज कर लेना। इनफैक्ट कहीं पर ऑप्शन दूर दूर हो तो 0.5 भी यूज कर लेना, ऑप्शन अगर दूर दूर हो तो 0.5 भी यूज कर लेना। ओके तो बच्चों इसको 0.48 यूज कर लेना, ठीक है। यस सर और है ना अप्रोक्सीमेट अप्रोक्स यस सर ठीक है, ये ठीक है ना। और इसको 0.3 अप्रोक्स यस सर, ये बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, ध्यान रखना। बेस 10 पर वैल्यू है ये, ध्यान रखना बेस में 10 होना चाहिए, बेस 10 बेस 10 है, ध्यान रखना। यस सर यहां पे भी बेस 10 है, और अप्रोक्स में यस सर ये लगभग 0.3, ठीक है। ये तो ये 0.30 के करीब होता है, यस अप्रोक्स, ठीक है सर ठीक है। ये बेस 10 है, ध्यान रखना बेस 10, ठीक है क्लियर है। इससे अपना आंसर आ जाएगा, इससे अपना आंसर आ जाएगा। ओके ओके आ जाओ, ठीक है हाँ ठीक है क्लियर है, आ जाओ कुछ क्वेश्चन करें इस पे। ये वैल्यू याद करनी है, क्वेश्चन करते आ जाओ। एग्जाम्पल 13 इधर देखो, log बेस 10 8 की वैल्यू बताओ, या चलो बेस 10 4 की वैल्यू बताओ, चलो 8 की बता दो, करो। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14 log बेस 10 9 की वैल्यू बताओ, करो इनको सॉल्व करो। बताता हूं, अब देखो यहां पे बेस 10 है ना, बेस 10 है, क्या आप इसको 10 बना सकते हो? क्या 8 को 10 की पावर बना सकते हो? नहीं, आप 8 को 10 की पावर नहीं बना सकते। ओके क्या यहां पे आप इसको 10 की पावर बना सकते? नहीं बना सकते। क्या दोनों को सेम पावर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे याद है 2 की पावर कर दिया था वहां, तो नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, अगर बेस 10 होता है तो इसको 2 की पावर बना दो, अगर बेस 10 है तो इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो, और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। यहां पे भी बेस 10 है, ये 2 नहीं 3 की पावर बन जाएगा, याद है 9 3 की पावर बन जाएगा। और बेस 10 पे 2 और 3 की वैल्यू याद है, बेस 10 पे 2 और 3 की वैल्यू याद है। आ जाओ, आजा मेरे बच्चे आजा।
तो बोल दो बेस 10 है, बेस 10 है तो कन्वर्ट इन टू, कन्वर्ट इन 2 टू दी पावर, 2 टू दी पावर, क्यों? क्योंकि ए बेस 10 है, ए बेस 10 है, और बेस 10 पे याद है 2 की पावर की वैल्यू याद होती है, यस सर, 2 टू दी पावर 3, यस सर, क्लियर है क्या? यस सर। अब पावर आगे ले लो, यस सर, पावर आगे ले लो, यस सर, तो ये आ जाएगा 3 आगे, log बेस 10 2, यस सर। ए देखो पावर आगे ले ली, यस सर, ए यूजिंग प्रॉपर्टी वही पावर वाली, log b टू दी पावर c बेस है, याद है पावर आगे ले सकता हूं, ए b टू दी पावर c में पावर आगे ले सकते हैं, यस सर, पावर आगे ले ली, यस सर, तो ये देखो पावर आगे ले ली, यस सर, और ये देखो ए बेस 10 2 की वैल्यू मैं बोल दूं ये आ जाएगा 0.3010, ए ये कितना होगा 0.3010, आप चाहो तो 0.30 भी लिख सकते हो, ए बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 है, देखो ए अभी लिखा ही मैंने, बेस 10 2 की वैल्यू ये देखो, ए बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, तो बच्चों ये वैल्यू अगर याद है तो हम कर लेंगे, बेस 10.2 की वैल्यू, बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, आपके पीएच निकालनी पड़ेगी, पीएच निकालनी पड़ेगी, यस सर, आजा, ये देखो कितना आ जाएगा ये 0.3010, तो ये आ जाएगा 0.9030, यस सर, 0.90, ये एग्जैक्ट आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर है, यस सर। देखो 1 के आसपास आ रहा है, ये देखो 1 के आसपास आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये सेम बनने वाले थे, ये 10 है, ये भी 10 बनने वाला था, और सेम पे 1 आता है, सेम पे 1 आता है, तो देखो ये 1 के आसपास आ गया, ए सेम पे 1 आता है, देखो 1 के आसपास आ गया, ओके, ये देखो 1 के आसपास है, 10 बनने वाला है ये, तो ये देखो ये भी 1 के आसपास है, ये 10 होता तो 10 10 1 आ जाता, ठीक है? तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। हाँ इधर देखो, ये देखो ये और 1, देखो ये 8 था, ये 9 है, ये 10 10 बनने ही वाला है, तो ये और इससे भी करीब आएगा, ये 1 के और करीब आएगा, देखो करते सोल्व करते 1 के और ज्यादा करीब आएगा, एमए लॉजिक, दिस इज एमए लॉजिक, 1 के करीब, टचिंग टू 1, टचिंग टू 1, यस सर, एमए लॉजिक, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, यस सर, इधर आ जा, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों log बेस 10, तो इसको 3 की पावर याद है 9, 3 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, बेटा 9 की वैल्यू 3 की पावर 2 होती है, 9 की वैल्यू 3 की पावर 2 होती है, ओके, 9 की वैल्यू 3 की पावर 2 होती है, ओके, तो आ जाओ, अब पावर आगे ले लो, पावर आगे ले लो, यस सर, पावर आगे ले लो, यस सर, तो ये कितना आ जाएगा 2 log 10 3, और याद है ये वैल्यू कितनी होती है, ए बेस 10 पर वैल्यू पॉइंट ए, क्योंकि ए इधर देखो, यस सर, ये आ जाएगा 2 इंटू ये log बेस 10 3 की वैल्यू देखो, अभी लिखा ही मैंने, log बेस 10 3 की वैल्यू देखो, ये देखो ए log बेस 10 3 की वैल्यू देखो, log बेस 10 3 की वैल्यू देखो 0.4771, ए 3 की वैल्यू 0.4771, यानी कि 0.48, यस सर। अभी तो एक बार अपन एग्जैक्ट लिखते हैं, अपन एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो यहां लिख दूं, ये आ जाएगा 0.4771, यस सर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, करो मल्टीप्लाई, ये 0.4771 करो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 7 2 जा 14 1, तो ये 15 1, तो ये आ जाएगा 9, यस सर, ये आ जाएगा, यस सर, ये 0.9542, यस सर, 9542 ये आ गया। तो बच्चों log 2 टू दी पावर 2 आगे ले लिया, तो log बेस 10 3 की वैल्यू 0.4771, तो ये आ गया 0.9542, आ गया, और 1 के करीब देखो, ए वेरी क्लोज टू 1, एमए लॉजिक वेरी क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1, क्लोज टू 1, क्यों? क्योंकि देखो ये भी लगभग सेम है, ए सेम वेरी क्लोज टू, बिकॉज
9 is very close to 10, very close to 10 means same same होने वाले हैं. यस सर. 9 10 के बहुत करीब है. 9 10 के बहुत करीब है तो बोल दो दोनों सेम होने वाले हैं और सेम पर वैल्यू 1 होती है. सेम पर वैल्यू 1 होती है. ओके, सेम पर वैल्यू 1 होती है. ओके, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि आंसर 1 के करीब आना चाहिए. आंसर 1 के करीब आना चाहिए. ओके, यस सर. आंसर 1 के करीब आना चाहिए. यस सर. चलो सर, हमें समझ में आ गया. ठीक है, चला जाओ. एक क्लास टेस्ट लेते हैं. एक क्लास टेस्ट. कितने क्वेश्चन है बता देता हूं. अब तक जो पढ़ाया, सोलह क्वेश्चन. ए क्लास टेस्ट. टोटल क्वेश्चन 16. टोटल क्वेश्चन 16. टोटल मार्क्स 64. ये मैक्सिमम मार्क्स, यू लिखो मैक्सिमम मार्क्स 64. ठीक है. टाइम ड्यूरेशन. टाइम कितना बचा अपने पास. टाइम ड्यूरेशन ओनली 12 मिनट. फास्ट करना है. ओनली 12 मिनट. यस सर. या 10 मिनट ही दे रहा हूं. 10 मिनट बस. 16 क्वेश्चन और मात्र 10 मिनट है ना. 4 स्लाइड. ये देखो 4 स्लाइड्स. ठीक है ना. 3 मिनट, 2 मिनट फॉर ईच, 2.5 मिनट फॉर ईच, 2 मिनट 30 सेकेंड फॉर ईच स्लाइड. हर स्लाइड में इतने टाइम में ईच स्लाइड. हर स्लाइड 2 मिनट 30 सेकेंड में चेंज कर दूंगा. हर स्लाइड 2 मिनट 30 सेकेंड में चेंज कर दूंगा. टाइम स्टार्ट हो रहा है. ओके, आजा. पहली स्लाइड. आंसर कमेंट मत करो. आंसर मत करो. अपने अपने क्वेश्चन लिख लो. फिर मैं लास्ट में सबके आंसर लिखूंगा. मार्क्स कमेंट करना. बेटा प्लीज आंसर कमेंट ना करें. अपने अपने आंसर अपनी कॉपी में लिख दे. फिर मैं आंसर लिखूंगा. बेटा प्लीज अपने आंसर अपने पास रखो ना बच्चों. हाँ, 10:22 पे ये चेंज कर दूंगा स्लाइड में. 10:22 पे स्लाइड चेंज कर दूंगा. 10:22 पे स्लाइड चेंज कर दूंगा. आएगी नेक्स्ट स्लाइड आएगी. बेटा ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद पढ़ेंगे ना. अभी एक साथ सारा कैसे पढ़ा दूं. और बच्चों शुरू में थोड़ा सा स्लो चलेंगे. हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का नंबर आएगा मेरे बच्चे. हाँ, अच्छा एक बात बताओ. कोसेक 30 की वैल्यू पता है आपको. 9th क्लास 10th क्लास. ट्रिग्नोमेट्री देखो. ट्रिग्नोमेट्री तो साइन 30 की वैल्यू इधर देखो. छोटी मोटी वैल्यू मैं बता देता हूं. कुछ हेल्प मैं कर देता हूं आपकी. ये देखो. यस. ये देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. यस सर. ये 90 डिग्री. यस सर. साइन थीटा. बेटा ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए. साइन 0 0 होता है. साइन 30 डिग्री ये ट्रिग्नोमेट्री में और पढ़ूंगा मैं. अभी जिनको नहीं याद है उनके लिए लिख रहा हूं. जिनको नहीं याद है उनके लिए लिख रहा हूं.
यस सर। कोस थीटा की वैल्यू, यस सर, उल्टा कोस 0 ए उल्टा लिख दो, इधर से चलो 1 होती है, कोस 30 √3/2 होता है। कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। टेन थीटा डिवाइड कर दो, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। करो डिवाइड 0, करो डिवाइड 1/√3, करो डिवाइड 1, करो डिवाइड √3। ओके यस सर, करो डिवाइड इनफाइनाइट। क्लियर है? डिवाइड करो तो ये बच्चों ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखो, और कोसेक याद है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 से आ जाएगी। साइन 30 1/2 होता है, तो बच्चों यहां पे 2 आएगा। ये कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, 1/sin 30, तो ये आ जाएगा 1/2, तो 2 बन जाएगा ये। यस सर, ये अब आप कर लेना। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। यस सर, ये तो पता होना चाहिए आपको बेटा। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। यस सर, कौन किसका उल्टा होता है आपको पता होना चाहिए। कौन किसका उल्टा होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो बच्चों ये आपको करने, ठीक है, ठीक है। यस सर, कोसेक थीटा और कोट थीटा को tan 30 लिखो, 1/tan 30 लिखो इसको। दिस इज 1/tan 30, दिस इज 1/tan 30। यस सर, दिस इज 1/sin 30। यस सर, यस ओके, ठीक है, ठीक है सर। आ जाओ अगला, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, 1024 पे ये चेंज कर दूंगा, 1024 पे चेंज कर दूंगा, 1024 पे चेंज कर दूंगा, 1024 पे चेंज कर दूंगा। हाँ ओके, हाँ चला आगे। मेरे हिसाब से बहुत है टाइम, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके देखे हुए हैं। ओके, 1026 पे चेंज हो जाएगी। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें ट्राई करो 1026 पे, 1026 पे चेंज हो जाएगी। ये तगड़ा क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। आपको पीएच में ऐसे निकालना होता, पीएच में ऐसा करने होते हैं। ये तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला, पीएच में आता है ऐसा, पीएच में, ठीक है, ऐसा पीएच में आता है। तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला, पीएच में आएगा। पीएच, यस सर, आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच में आएगा ये। ओके, चला आगे, करें अगली स्लाइड। बेटा जो करेगा वो सीखेगा। जो क्लास में क्वेश्चन करेंगे सिलेक्शन उन्हीं बच्चों में से किसी का होगा। जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन करेगा सिलेक्शन उन्हीं में से किसी का होगा। नेतागिरी वाले लोग या नहीं चाहिए। जो बच्चा नेता है कृपया क्लास छोड़ के जाए, दूसरा बैच ज्वाइन करे। मेरे को नेता नगरी वाले बच्चे चाहिए ही नहीं क्लास में। हाँ ओके, यस सर, बिल्कुल
पढ़ने वाले बच्चे पढ़ें, ठीक है। चलो हाँ, ये स्लाइड, इसके बाद एक स्लाइड और है। पीएच क्या है अगले कल पढ़ेंगे वो तो। कल अपन लोगेरिथम का फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहां यूज आता है वो देखेंगे। कल अपन लोगेरिथम का फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहां यूज आता है वो देखेंगे। ओके, चले बढ़ाऊं, स्लाइड बढ़ाऊं। हाँ अभी देखेंगे, आंसर आंसर मैं लिखूंगा अभी। हाँ आ जाओ, ये लास्ट स्लाइड शानदार। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। पूरा रिवीजन हो गया आज जो पढ़ाया, पूरा जो आज पढ़ाया उसका रिवीजन हो गया बेटा। इन क्वेश्चनों से आज वाले जो भी पढ़ाया उसका रिवीजन हो गया। हाँ मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, जो समझ में नहीं आ रहा है वो उसका आंसर मैं कराऊंगा अभी, सबके आंसर करा रहा हूं मैं। फिर आपके मार्क्स कमेंट करना मेरे को। 1 मिनट और है, लास्ट 1 मिनट, फिर मैं सबके सॉल्यूशन करा रहा हूं। आप अपने मार्क्स कमेंट करना मेरे को, किसके कितने मार्क्स आए 64 में से। पहले मेरे आंसर चेक कर लेना, फिर 64 में से मार्क्स कमेंट करना। आपके कितने मार्क्स आए ये कमेंट करना। ओके, यहीं से स्टार्ट कर लेते, उल्टे चलते यहीं से स्टार्ट कर लेते, या फर्स्ट से करें। चलो फर्स्ट से करते। पहले से ही 64 लिखना चालू कर दिया। आपको पता है आपके सारे राइट है, आपको मालूम है आपके सारे राइट है जो आंसर कमेंट कर रहे हैं। कई बच्चे अपने मार्क्स कमेंट करना चालू कर दिए, खुद ने ही चेक कर ली खुद की कॉपी। शाबाश, वेरी गुड, खुद की कॉपियां खुद ही चेक कर रहे हैं। वेरी गुड, 64, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही कॉन्फिडेंस सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, आ जाओ, हो गया टाइम। हाँ आंसर लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं, आ जाओ फटाफट। हाँ पहले का आंसर बोलो, फर्स्ट का आंसर बोलो। आंसर 1, क्यों? क्योंकि सेम सेम, सेम सेम 1। अच्छा ये भी सेम सेम आ गया, देखो ये भी सेम सेम, सेम सेम 1, तो इसका सेकंड का भी आंसर 1 आएगा। फर्स्ट का आंसर, आंसर फर्स्ट का भी 1, सेकंड का भी 1, इसका भी आंसर 1 है। फिर से सेम सेम, ये देखो, तो आंसर 1। और थर्ड का, इधर देखो, थर्ड का लोग √3, इसको लिख दो 1/1030। यस सर, और 1/1030 कितना हो जाएगा? 1/1030, 1/√3, √3 ऊपर आ जाएगा, ये √3, और 1030 की वैल्यू भी 1/√3 आएगी। यस सर, और ये √3 ऊपर आ जाएगा। यस सर, बेटा √3 ऊपर आ जाएगा। यस सर, और ये सेम सेम फिर से 1 आ जाएगा। थर्ड का आंसर भी 1 है। आंसर 1, तीनों का आंसर 1 है। तीनों में सेम सेम बन रहा है, तीनों में सेम सेम बन रहा है, तीनों में सेम सेम बन रहा है, तीनों के आंसर 1 है। तीनों के आंसर 1 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के आंसर 1 है। ओके, तो बच्चों तीनों के आंसर 1 है, ठीक है। हाँ अब आ जाओ, फोर्थ का आंसर, अंदर 1 आ रहा है, 1 आते ही 0, साइन 91 आ रहा है, साइन 91 आ रहा है, पर आंसर 0 आएगा। बेटा आंसर 1 नहीं होगा, आंसर 0 होगा। ये आएगा लोग, सॉल्यूशन लोग
बेस 2 साइन 91 आएगा, और साइन 91 1 की वैल्यू 0 होती है, 1 की वैल्यू 0 होती है। यस सर, 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, 0 आएगा, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है बेटा, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है। यस यस सर, ठीक है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यस सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, ये करा दिया मैंने, इसका भी आंसर 0 करा दिया है ये मैंने। यस सर, तो तीनों के आंसर 0 आएंगे, तीनों के आंसर 0 0 0 0 0 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं 10th क्लास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना बेटा। यस सर, तो ये log 1 0, तीनों के आंसर 0 0 0 0। ओके ठीक है। हाँ ये देखो बच्चों, तो ये बस 10 मिनट में खत्म बच्चों। हाँ ये देखो, इसको 2 में कन्वर्ट करो, ये 2 है तो 2 में कन्वर्ट करो, और याद है ये 2 बेस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये 3 है 3 में कन्वर्ट करो, तो ये भी करा दिया मैंने, 2 2 टू द पावर 3। थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि ये करा दिए मैंने, तो बोल दो 3 आगे आ गया। यस सर, ये सेम सेम, तो बोल दो ये सेम सेम 1 आ गया बेटा। हमने सोल्व कर लिया, आंसर 3 है, करा दिया है बेटा, सब करा चुका हूं, करा चुका हूं, आंसर 3 आएगा, आंसर 3 आएगा। ओके ठीक है। स्पैमर घर चले जाएं, कृपया स्पैमर अपना समय खराब न करें, ठीक है, घर चले जाएं बच्चों। 3 का पावर 2, 9 की वैल्यू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो पावर आगे ले लो, 3 की पावर 2 पावर आगे ले लो मेरे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे 2, तो बच्चों पावर आगे ले ली 2। क्लियर है? हाँ ये सॉल्यूशन 9। ये देखो 10 है तो इसको भी 10 की पावर 2 कर दो, बेस में 10 है तो इसको 10 की पावर 2 कर दो। यस सर, क्योंकि सेम सेम बना दो, सेम सेम, तो 100 को 10, 100 को 10 की पावर 10 नहीं, 10 की पावर 2 लिखेंगे, 100 को 10 की पावर 2 लिखोगे। यस सर, तो बोल दो पावर आगे ले लो, ये यस सर, ये पावर आगे ले ली, तो ये सेम सेम, तो बोल दो आंसर इज 2। ये सेम सेम हो गया, देखो सेम सेम, तो आंसर 2। तो बच्चों 3 2 2, और ये देखो शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें देखो log बेस 10, अब देखो ये 0.001, तो इसको डेसिमल उड़ा के, बायोलॉजी 0.001 को मैं बोलता हूं बच्चों डेसिमल उड़ा के भाई 1000 लिख दूं, ये आता है ना बेटा, डेसिमल उड़ा के नीचे 3 0 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/1000। यस सर, 0.001 1/1000 आ जाएगा, यूं लिख लो, 0.001 डेसिमल उड़ा दो तो 1000 आ जाएगा। ओके, एक बार और लिख लो, जल्दी मत कर, जल्दी मत कर, 1/1000 समझ आ रहा है, 1/1000। ओके, अच्छा 1000 में 10 3 बार मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 होता है 10 की पावर 3, 1000 होता है 10 की पावर 3। यस सर, log बेस 10 1000 होता है बच्चों 10 की पावर 3। अब कई बच्चे 1/3 बोल रहे हैं, 1/3 बोल रहे हैं, बेटा गलत है, 1/3 10 की पावर थोड़ी है यहाँ पे, या अंदर, तो ये ऊपर जाएगा बेटा, इसको 1/3 मत लिखो। कई बच्चों का आंसर 1/3 आया है, कई बच्चों का आंसर 1/3 आया, गलत है। हाँ -3 आएगा, इधर देखो, इधर देख, बेटा 1/2 की पावर 2, तो बेटा इसको 2 की पावर -2 लिखते हैं। जब भी ऊपर जाती है पावर माइनस हो जाती है, जब भी नीचे से ऊपर जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, तो पावर -2 हो जाती है। हेलो, क्लियर है? तो ऊपर जाने पर पावर -2 होगी बेटा। यस सर, तो मैं बोल दूं ये ऊपर जाएगा तो बेटा पावर -2 होगी, तो इसको 1/3 नहीं लिख सकते। हाँ यहां पे 3 होता तो 1/3 आता, बेस की पावर होती तो, ये तो अंदर वाले की पावर है। यस सर, तो इसको क्या लिखोगे, log बेस 10
इसको ऊपर ले जाओगे तो नीचे वाले को ऊपर ले जाते तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये 10 की पावर -3। ए नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये पावर आगे ले लो -3 log बेस 10 10। यस सर, और ये सेम सेम है तो 1 आ जाएगा, तो बोल दो दिस इज -3। ओके, तो आंसर इज -3। कितने लोगों का इसका आंसर सही आया था? ये पीएच निकालेंगे, कितने लोगों का आंसर सही आया था -3? शाबाश, -3 बेटा, ये ध्यान दो, -3। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये ऊपर जाता है तो पावर माइनस होती है। कई बच्चे 1/3 आंसर कमेंट कर रहे थे, कई बच्चे आंसर 1/3 कमेंट कर रहे थे, 1/3 नहीं होगा। ओके ओके, तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था, रिवीजन में इसको जरूर देखना। यस सर, यहां जाओ, ये देखो, इस बार देखो बेस बढ़ा है, बेस बढ़ा है, ये देखो, तो इसको कन्वर्ट करो। बेस बड़ा होता तो बेस को कन्वर्ट करो, बेस को कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा ये? बेटा थोड़ा सा जल्दी काम करना है, लोग, क्योंकि ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, 2 to the power 2, बेटा ये पढ़ा चुका हूं, 4 को 2 की पावर 2। अब मैं बोल दूं इस 2 को आगे ले लो तो ये आ जाएगा 1/2। यस सर, 1/2। याद है ये वाला है, बेस में पावर होती है तो 1/1 में आती है, बेस की पावर 1/1 में आती है बेटा, लोग की प्रॉपर्टी बेस की पावर 1/1 में आती है। यस सर, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये सेम सेम, तो ये आ जाएगा सेम सेम 1। यस सर, सेम सेम 1, क्लियर है, सेम सेम 1, तो ये 1/2 इज द आंसर। तो बोल दो सेम सेम 1, आंसर इज 1/2। 1/2 सही है। इसमें देखो ये पावर 4 बनेगी, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 10 10 4 बार। यस सर, 4 बार, तो सॉल्यूशन 12, तो लोग 10 की पावर 4 10। यस सर, 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/4। बेटा 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/4, 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/4। यस सर, तो बोल दो ये 1/4 आ जाएगा। यस सर, ये 10 नीचे और ये और सेम सेम की वैल्यू सेम सेम 1 हो जाएगा, आंसर इज 1/4 इंटू 1। तो पहले का आंसर है 11 का 1/2, 12 का 1/4। आनंद आ रहा है क्या? आनंद आ रहा है क्या? ये देखो 16 2 4, रटो मत, 2 4 8 16, 2 4 8 16, 2 4 8 16। यस सर, ये आ जाएगा 2 4 8 16, 2 4 8 16। यस सर, ये तो बोल दो ये 1/4 बन जाएगा। यस सर, दिस इज 1/4। ये तो मैं बोल दो बच्चों ये आ जाएगा 1/4। यस, तो ये 1/2 1/4 1/4 खत्म। 1/2 1/4 1/4। ओके, यस सर, चलो आ जाओ। ये देखो अब इधर देखो, ये जोरदार क्वेश्चन है तीनों। ना आप 8 को 16 बना सकते हो, ना 16 को 8। तो ये मैं करा चुका हूं, ये मैं करा चुका हूं, ये मैं करा चुका हूं आपको। 2 to the power 3 एंड 2 to the power 4। याद है, दोनों की पावर बना दो। दोनों कन्वर्ट नहीं हो रहे, नॉट इंटर कन्वर्टेबल। इनको कन्वर्ट, तो इसको भी 2 की पावर, याद है ये भी 2 की पावर में आता है, ये भी 2, ये दोनों 3 की पावर बन जाएंगे। तो बोल दो आंसर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे से इधर आ जाएगा, तो 4/3। यस सर, करा दिया बेटा, करा दिया, बार बार सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। यस सर, तो इसका आंसर है 4/3 इंटू 1। ये सेम सेम 1, आंसर इज 4/3। ओके, यस सर। इसका देखो, इसका देखो 15 का, ये 15 का, तो ये लोग 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3। यस सर, 27 को 3 की पावर 3। यस सर, दोनों को 3 की पावर कर दो, तो ये भी ऊपर आ जाए, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो बोल दो ये आ जाएगा 3/2, 3/2। तो ये फिर से सेम सेम, तो ये 3/2 इंटू 1, तो आंसर इज 3/2। ओके, यस सर। बेटा दोनों की पावर बनेगी, दोनों की पावर बनेगी, दोनों की पावर बनेगी। यस सर, ये देखो 10 की पावर 2,
10 की पावर 3, दोनों की पावर, क्योंकि आप न तो 100 को 1000 बना सकते हो, न 1000 को 100 बना सकते हो, दोनों की पावर बनेगी। सॉल्यूशन 16, तो मैं बोल दूं लोग 10 की पावर 2, इधर 10 की पावर 3, ये ऊपर से बाहर आएगा, ये नीचे से बाहर आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा बेटा? 3/2 लोग 10 10। यस सर। और ये सेम सेम, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1। आंसर इज 3/2। ओके, ये देखो 3 आगे 2, 3/2। तो बच्चों 4/3 3/2 3/2, 4/3 3/2 3/2, 4/3 3/2 3/2। आंसर ए, आपने मार्क्स कमेंट करो, मार्क्स कमेंट करो। +3 +4 -1, +4 -1। आंसर कमेंट करो, +4 -1। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 60 64, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, मजा आ गया पढ़ाने का। अब आप बताओ कितने लोगों को मजा आ गया पढ़ने का, लास्ट कमेंट कर दो। कितने लोगों को मजा आया? लोग सीखने में, थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग है, लोग टॉपिक बोरिंग है, फिर भी कितने लोगों को मजा आया? हाँ बच्चों बहुत अच्छे मार्क्स है। कई बच्चों के 59, एक गलत हुआ है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। हाँ ईमानदारी से कई लोग 46 आए। बच्चों मेहनत करो, है ना। एक बार वीडियो वापस देखना जिन लोगों को हाँ मजा आ गया, कमेंट करो फटाफट कि सर मजा आ गया, हमारी उम्मीद से अच्छी लगी क्लास। हाँ बेटा, क्योंकि मैं नया हूं आपके लिए, ठीक है। ऑफलाइन में तो खूब पढ़ाया है, ऑनलाइन में लास्ट ईयर यकीन पढ़ाया था। बेटा जिम्मेदारी मेरी है फिजिक्स की, बस तू रेगुलर क्लास अटेंड करना, पूरी जिम्मेदारी लेता हूं 100%। ठीक है, मजा आ गया? हाँ वेरी गुड। बस सीखो, आप तो नेतागिरी से बचो, सीखो, सीखने की क्षमता रखो, स्पैमर से बचे। कई लोग हैं जिनको यूज किया जाता है और वो यूज होने आ जाते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। और कई लोगों की जॉब होती है स्पैमिंग, तो बेटा उनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, उनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, पैसे मिलते हैं उनको स्पैमिंग करने के। पढ़ने वाले चाहिए अपने को, तो जो डॉक्टर बनने वाले हैं वो आओ। ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद। अगली क्लास है, आप भी थोड़ा सा जो भी आपका ब्रेकफास्ट वगैरह करना करके लौटे। धन्यवाद, शाबाश। ठीक है, कल इसको खत्म करेंगे अपन लोगरिथम को। थोड़ा सा शुरू शुरू में बच्चों आप प्लानर की टेंशन मत करना। शुरू शुरू में बच्चों थोड़ा सा अपने को स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बच्चे अभी नए नए हैं, ट्यूनिंग सेट होने में टाइम लगता है। ओके, ठीक है।